नमस्ते, मैं प्रदून कुमार। बीते दिन जिस तरीके से धर्मेंद्र को लेकर मौत की खबर आई, ये कहीं न कहीं फेक न्यूज़ की श्रृंखलाओं में एक बड़ी खबर थी, जो पूरे दिन ट्रेंड होती रही। करीब 12 बजे तक तो ये समझ में नहीं आया कि वाक़ई में क्या धर्मेंद्र मर गए हैं, क्योंकि जब तक उनके परिजनों द्वारा ट्वीट नहीं किया गया और मौत को लेकर चल रहे खबरों का खंडन नहीं किया गया, तब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि वाक़ई में क्या धर्मेंद्र जी ज़िंदा हैं या ज़िंदा नहीं हैं। तो फेक न्यूज़ की श्रृंखलाओं के बीच ये जो स्थिति रही, वो कहीं न कहीं एक बड़ा उदाहरण है फेक न्यूज़ को लेकर। लेकिन हिंदी सिनेमा में जो नैरेटिव सेट किया गया, जो नरेशन सेट किया गया, उससे क्या लोगों को लाभ मिला और क्या हिंदी सिनेमा ने क्या गलत चीज़ों को भारतीय टेलीविज़न पर और भारतीय लोगों के सामने क्या पेश नहीं किया? क्या आप जानते हैं कि इस तरीके की जो खबरें हैं, भ्रामक खबरें, इसको अगर किसी न्यूज़ चैनल द्वारा, निजी चैनल द्वारा पेशकश की जाती है, तो वो अफ़वाहों के तौर पे देखा जाता है। लेकिन जब से हिंदी सिनेमा की शुरुआत मानी जाती है या कोई भी सिनेमा हो, जिस तरीके से उसमें जो एक्शन वाले मोड दिखाए जाते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि लगातार वो जो एक्शन फ़िल्म वाले जो मोड के वो फ़िल्म होते हैं, वो कहीं न कहीं लोगों की जीवनमर्रा पर, रोज़ के जीवन की शैली पर कहीं न कहीं प्रभाव डालते हैं? क्या ये आपको नहीं लगता है? क्योंकि आप जब जाएँगे साउथ फ़िल्मों में, तो आप देखेंगे कि लगातार एक पैर को हिलाते हुए वो आंधी ला देता है जो एक्टर होता है, एक हाथ मारते हुए करीब 10 से 15 लोग गिर जाते हैं। क्या वास्तविक जीवन में ऐसा पॉसिबल है? हमने जो भी देखा आज तक फ़िल्मों में, कहीं न कहीं उसमें 50% गलत दिखाया गया। हिंदी सिनेमा को लेकर जिस तरीके से लोगों का विश्वास बीते 50 सालों से आया है, उसको लेकर कहीं न कहीं लोगं ने हिंदी सिनेमा को इतने पैसे दिए, लेकिन जनता को क्या मिला? जनता को क्या वाक़ई में किसी तरीके की सीख मिली है? सालों साल बीतने के बाद से एकाध कोई मोटिवेशन के फ़िल्में रिलीज़ कर दी जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि एक्शन फ़िल्मों से हो रहे तमाम जो क्राइम सीन्स को देखते हुए जो तमाम क्राइम्स कर दिए जाते हैं, वो इन्हीं सिनेमा की देन होती है। भले ही सिनेमा को शुरू करने से पहले जब आप फ़िल्में देखते हैं, तो डिस्क्लेमर दे दिया जाता हो, लेकिन जब आप उसे पूरी तरीके से 3 घंटे की, 2.5 घंटे की या 1.5 घंटे की जो भी फ़िल्म है या कोई शॉर्ट फ़िल्म हो, उसे आप देखते हैं, तो आपके ज़हन में वो पूरी तरीके से उतर जाता है और आप कभी भी जब कहीं वास्तविक जीवन में कहीं फँसते हैं, तो उन्हीं फ़िल्मों का सहारा लेते हैं। आप जानते होंगे कि जो फ़िल्म आप देख कर आते हैं, उसके जो डायलॉग्स, उसके जो थीम्स और उसके जो विचार होते हैं, वो आपके ज़हन में लगातार कइयों साल तक पड़े रहते हैं। अगर वो आपको पसंद आ गए, तो शायद आप जीवन भर उसे भूल नहीं पाएँगे। धर्मेंद्र की ही एक ऐसी फ़िल्म थी शोले, जिसमें बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, ये वाला जो डायलॉग था, वो लगातार प्रचलन में था और आज भी जो लोग उसे देखते हैं, चाहे युवा पीढ़ी हो, चाहे पुरानी पीढ़ी हो, तो वो उसे भूल नहीं पाए हैं। तो सवाल ये है कि हिंदी सिनेमा ने क्या भारतीय लोगों को या पूरे विश्व को क्या झूठी और भ्रामक चीज़ें नहीं प्रस्तुत की हैं? इस पर आप क्या सोचते समझते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी बातें ज़रूर रखिए। फिलहाल ये जो खबरों की श्रृंखलाओं में धर्मेंद्र की जो खबर आई है, वो कहीं न कहीं दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फेक न्यूज़ की जो श्रृंखलाएँ हैं, उसमें कहीं न कहीं न्यूज़ चैनल्स को बचना चाहिए और पूरी तरीके से पुष्टि करके इन खबरों को चलाना चाहिए। आप जानते होंगे कि आज की जो स्थिति है, वो भयावह है। न्यूज़ एजेंसियाँ कहीं एक जगह पर खबरें देखती हैं और तेज़ी से व्यूज़ पाने के चक्कर में कॉपी पेस्ट करती हैं और खबरों को चला देती हैं। इससे बचने की ज़रूरत है। देश को कहीं न कहीं भ्रामक खबरों से बचाने की ज़रूरत है। हम फिर मिलेंगे किसी और अन्य टॉपिक के साथ। हमारी बात आपको पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे किसी और बात के साथ, किसी अन्य टॉपिक के साथ।